देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड का दौरा किया और राज्य को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। एक तरफ जहां केंद्र के मंत्रियों का दौरा उत्तराखंड में शुरू हो गया तो दूसरी तरफ राज्य के नेताओं की भी दिल्ली दौड़ शुरू हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्हें चारधाम यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया। करीबन 1 घंटे तक प्रधानमंत्री और सीएम की बैठक हुई। दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों को फतेह करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी को केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड का दौरा कर राज्य को करोड़ों योजनाओं की सौगात दी। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के नेताओं की भी दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें चारधाम यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया। करीबन 1 घंटे तक प्रधानमंत्री और सीएम की बैठक हुई। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से जोशीमठ प्रभावितों के लिए आर्थिक पैकेज 2,942 करोड़ की मांग की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से भी कराए जाने का अनुरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कई पदाधिकारी अपने केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहते हैं और हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने भी दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से भेंट कर, क्योंकि उनकी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात हुई। उन्होंने समय लिया था और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार से क्योंकि हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो केंद्र सरकार की जो डबल इंजन हमारी प्रदेश और केंद्र की चल रही है, उस सरकार के जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरह से उनको क्रियान्वित करने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव को फतेह करने की तैयारियों में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले जो वादे देश की जनता से किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया और अब चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के दौरे शुरू हो गए। वहीं कांग्रेस भाजपा सांसदों द्वारा 5 साल पहले गांव के लिए गोद की हकीकत को जानने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाकर गांवों में जाकर हकीकत जानने का कार्य करेगी, जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि 2024 में जनता बीजेपी को सबक सिखाने जा रही है। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना, विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे हैं क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते। वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन सारे गांवों में जाने वाली है। देखिए, बीजेपी का अपना एक तरीका है कि भ्रष्टाचार जितना ज़्यादा करो उतनी बड़ी ज़्यादा तैयारी करो। तो जो भ्रष्टाचार उन्होंने 5 साल में किया है उसको ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा काम बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं कि जो हम चुनाव में जाएंगे तो लोगों को हम क्या कहेंगे, पिछले वादे जो उन्होंने किए थे क्या वो पूरे हो चुके, क्या उनको लेकर के जाएंगे। इस प्रदेश का पलायन जो इस समय बिल्कुल चरम सीमा पर, क्या उसको रोकने के लेकर के जाएंगे। तो भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको वो जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, बल्कि
नए जुमलों को, नए वादों को जन्म देने के लिए दिल्ली के आवागमन का चक्कर कट रहे हैं और दोबारा से फिर देश की जनता को भ्रमित करने के लिए केंद्र से सेंटर के लोग और उत्तराखंड के लोग एक मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी और इस समय परिवर्तन होगा और उत्तराखंड से भी 5 सीट भाजपा हारने जा रही है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किसको जीत का स्वाद चखाती है और किसको हार से सामना कराती है। बहरहाल इन सब के बीच देखना होगा क्या चुनावी साल में केंद्रीय राज्य की जनता को डबल इंजन की ताकत का एहसास कराएगा। क्या बीजेपी नेताओं के दौरे चुनाव में भाजपा को जीत दिला पाएगा? क्या कांग्रेस सांसदों के गोद लिए गांव में जाकर सही हकीकत को जनता को समझा पाएगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।